अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट के लेक्चर 2 के साथ आपके पास मौजूद हैं। इस लेक्चर में हम इंशाल्लाह इस टॉपिक से रिलेटेड पास पेपर्स अटैम्प्ट करेंगे। लेट्स स्टार्ट इन द नेम ऑफ अलमाइटी अल्लाह। ये क्वेश्चन है 2015 का, नवंबर 2015 का। अच्छा, सबसे पहले तो आप ये देख लें, इसको थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। डॉक्यूमेंट्स यूज फॉर डिपॉजिटिंग कैश और चेक्स। जब कैश हम डिपॉजिट करवाते हैं या चेक डिपॉजिट्स करवाते हैं तो उसके लिए कौन सा डॉक्यूमेंट यूज़ होता है? तो आप कहेंगे पेइंग इन स्लिप। कौन सा डॉक्यूमेंट यूज़ होता है? पेइंग इन स्लिप, या जिसे डिपॉजिट स्लिप भी कहते हैं। तो जब भी कैश आप बैंक में जमा करवाने जाएंगे, उससे बैंक से क्या डिमांड करेंगे? भाई डिपॉजिट स्लिप दे दें या पेइंग इन स्लिप दे दें। तो उसमें फिल करके आप कैश या चेक बैंक में डिपॉजिट्स करवा सकते हैं अपने बैंक अकाउंट में। पर्सन हु यूजेस द चेक फॉर पेमेंट, हु यूजेस द चेक फॉर पेमेंट, दैट इज कॉल्ड ड्रॉर। पर्सन टू हुम द चेक इज मेड, और जिसके नाम चेक इशू किया गया है, दैट इज कॉल्ड पेई। तो पर्सन हु यूजेस द चेक, दैट इज कॉल्ड ड्रॉर ऑफ चेक। पर्सन टू हुम द चेक इज मेड, दैट इज कॉल्ड पेई। ये कुछ बेसिक डेफिनेशंस थी जो आपने जहन में रखनी है। अच्छा, पहली हमें अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट काम करना है। रिक्वायरमेंट में क्या कह रहा है? ब्रिंग एबल्स कैश बुक अप टू डेट। अपडेटेड कैश बुक बनाना है। क्या बनाना है? अपडेटेड कैश बुक बनाने के लिए आपको रूल बता चुका हूँ। इसके स्टेप्स क्या होते हैं? स्टेप्स ये होता है कि सबसे पहले क्लोजिंग बैलेंस ऑफ रिकॉर्ड क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश बुक। रिकॉर्ड क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश बुक। तो ए रिक्वायरमेंट, ये हमारा ए रिक्वायरमेंट है। तो रिकॉर्ड क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश बुक। सर देखें, दिस इज गिवन, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश बुक इज 705। कितना है? अगर दिस इज नॉट गिवन, अगर ये गिवन ना हो तो ऐड टोटल डेबिट्स एंड लेस टोटल क्रेडिट्स। जो डिफरेंस आएगा दैट रिप्रेजेंट्स क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश बुक। विच साइड इज ग्रेटर? सर डेबिट साइड ग्रेटर देन क्रेडिट साइड। जब भी हमने बैलेंस कैरी डाउन क्रेडिट साइड पे लिखा है, क्योंकि डेबिट की साइड एक्सीड कर रही थी क्रेडिट साइड से, तो इसका मतलब है दिस इज पॉजिटिव बैलेंस। 705 आपने इधर लिख देना और इधर लिख दें बैलेंस। अब आपको मार्क्स मिलना शुरू हो गए। 4 मार्क्स का क्वेश्चन है ये। तो सिर्फ ये काम करने से आपको मार्क्स मिलना शुरू हो गए। अच्छा, 2 ही स्टेप होते हैं अपडेटेड कैश बुक बनाने के लिए। दूसरा होता है कंपेयर करें बैंक स्टेटमेंट को विथ कैश बुक। बैंक स्टेटमेंट को कैश बुक से कंपेयर करें। तो आपने कंपेयर करना है बैंक स्टेटमेंट को कैश बुक से। अच्छा, इसका ओपनिंग बैलेंस देखिए 290 है, इसका भी ओपनिंग बैलेंस 290 है। बोथ आर सेम टू ईच अदर। कुछ क्वेश्चन में दिखाऊंगा कि ये बैलेंस सेम नहीं होगा, तो हमने उसका क्या करना? ओपनिंग बैलेंस तो सेम है। अब आपको पता है कि अब हमने किसको किसके कंपेयर करना। ओपनिंग बैलेंस भी सेम है, फिर उसके बाद क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश बुक भी रिकॉर्ड कर लिया। पहला स्टेप है क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश बुक। दूसरा स्टेप है कंपेयर बैंक स्टेटमेंट विद कैश बुक। ये भी पता चल गया कि 705 क्रेडिट साइड पे लिखा है, इसका मतलब है डेबिट एक्सीड कर रहा है क्रेडिट से, तो पॉजिटिव बैलेंस है। अगर क्रेडिट एक्सीड कर रहा हो डेबिट से तो नेगेटिव बैलेंस होगा। अच्छा, अब क्रेडिट साइड ऑफ बैंक स्टेटमेंट, दिस इज क्रेडिट साइड ऑफ बैंक स्टेटमेंट। देंगे लिखा हुआ भी है बैंक स्टेटमेंट। क्रेडिट साइड ऑफ बैंक स्टेटमेंट को कंपेयर किससे करेंगे? डेबिट साइड ऑफ कैश बुक। क्लियर है? अब बाय वन देखें।
475 given, 475 given, sir 475 is given है, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। 150 गिवन, 150 भी गिवन है। 980 गिवन, 980 भी गिवन है। तो बैंक ने आपके अकाउंट्स को जो क्रेडिट किया है वही चीज़ कैश बुक में भी डेबिट हो चुकी है। तो देयर इज़ नो डिफरेंस, देयर इज़ नो डिस्क्रिपेंसी, कोई एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। ऑन द डेबिट साइड ऑफ कैश बुक, डेबिट साइड में नो एडजस्टमेंट, क्योंकि सारी की सारी ट्रांजैक्शन जो बैंक ने क्रेडिट की है वो कैश बुक में हम डेबिट कर चुके हैं। अब डेबिट साइड ऑफ बैंक स्टेटमेंट विद द क्रेडिट साइड ऑफ कैश बुक। 102 गिवन, सर 102 गिवन। 35 गिवन, 35 गिवन, सर नॉट गिवन। तो बैंक ने डेबिट किया, आप क्रेडिट कर दें। और इसके अगेंस्ट में क्या लिखा हुआ है? बैंक चार्जेस। इस तरीके से देखिए अपडेटेड कैश बुक बनाते हैं। 150 गिवन, 150 नॉट गिवन, आप क्रेडिट कर दें, क्योंकि बैंक ने डेबिट किया है, आपने क्या करना है? क्रेडिट करना है। तो ये क्या लिखा हुआ है? डिसओनर्ड चेक, डिसओनर्ड चेक। 250 गिवन, बैंक का 250 और कैश बुक में 250 नॉट गिवन, तो 250 भी लिख दें और इसके अगेंस्ट में लिख दें YJ इलेक्ट्रिक। जो लिखा है वही आपने लिख देना है, इलेक्ट्रिक। अब इसका बैलेंस मालूम कर लें। 705, सेम बैलेंस यू विल राइट ऑन द लेसर साइड। और बैलेंस कैरिड डाउन कितना आएगा? बैलेंस कैरिड डाउन आप निकाल लें तो बैलेंस कैरी डाउन आ जाएगा। इसको आप करेंगे तो $270। तो डेबिट की रकम एक्सीड कर गई क्रेडिट से, तो इसका मतलब है स्टिल बिजनेस हैज़ कैश इन इट्स ओन बैंक अकाउंट। अभी भी कैश बिजनेस बैंक अकाउंट में पड़ा हुआ है 270। अब हमने करना क्या है? अब देखिए बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाने के दो तरीके बताए थे। एक तो बैलेंस एज पर कैश बुक लेकर चलें या बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट लेकर चलें, दोनों एक्सेप्टेबल है। लेकिन प्रायोरिटी आपने किसको देनी? आप इस फॉर्मेट को प्रायोरिटी दें। अगर ये फॉर्मेट बनाया हुआ आ रहा है एग्ज़ाम्स के पेपर में, सम टाइम्स ये फॉर्मेट बना कर देता है, इस तरीके से बैंक स्टेटमेंट बनाएं, तब आपने इस तरीके से बनाना है। अभी हम प्रायोरिटी किसे देंगे? इस फॉर्मेट को देंगे। तो बैलेंस एज पर कैश बुक सर 270 लिख दें, 270। अच्छा, बी रिक्वायरमेंट के लिए एक ही स्टेप है, कंपेयर करें कैश बुक को विथ बैंक स्टेटमेंट। जबकि ए रिक्वायरमेंट को कंपेयर कर रहे थे, ए रिक्वायरमेंट में कंपेयर कर रहे थे बैंक स्टेटमेंट को कैश बुक से, लेकिन बी रिक्वायरमेंट में बैंक स्टेटमेंट को कैश बुक से कंपेयर नहीं करना है, बल्कि कैश बुक को बैंक स्टेटमेंट से कंपेयर करना है। तो अब हम देखें, कंपेयर करते हैं। अब हम कंपेयर करते हैं डेबिट साइड ऑफ कैश बुक with the credit side of bank statement, debit side of cash book with the credit side of bank statement। बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट का फॉर्मेट क्या है? बैलेंस एज पर कैश बुक ऐड अनप्रेजेंटेड चेक लेस अनक्रेडिटेड चेक, और ये आ जाएगा बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट। तो बार बार आपसे कह रहा हूँ, इस फॉर्मेट को आपने प्रेफरेंस देना है, ये इस फॉर्मेट को CAI एग्ज़ाम्स में। और अगर ये फॉर्मेट बना हुआ आ रहा है तो इसके थ्रू आप सॉल्व करेंगे। तो अब आप इसको देखें। अब हम इस फॉर्मेट को प्रेफरेंस दे रहे हैं, इस फॉर्मेट को।
बैलेंस एज पर कैश बुक कितना है $270, ये यहाँ उठा के यहाँ रख दें। अब कैश बुक के डेबिट को बैंक स्टेटमेंट के क्रेडिट से कंपेयर करेंगे तो 290, देखिए पहला बैलेंस है 290, ये तो है ही सेम, इसको तो कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं। 475 गिवन और नॉट गिवन सर, 475 गिवन, 150 गिवन, 150 गिवन, 980 गिवन, 980 गिवन, 625 गिवन सर, 625 नॉट गिवन। अब 625 को अनप्रेजेंटेड कहें या अनक्रेडिटेड कहें, ये प्रॉब्लम आती है। अब कैसे पता चलेगा? देखें, बिजनेस ने बैंक अकाउंट को डेबिट किया 625, लेकिन बैंक क्रेडिट करने से रह गया। बिजनेस ने डेबिट किया बैंक अकाउंट को बाय $625 और ये किसका चेक था? सैमसन का था। तो बिजनेस ने डेबिट किया लेकिन बैंक क्रेडिट करने से रह गया, तो क्या बन गया? अनक्रेडिटेड। तो आपने अनक्रेडिटेड लिखना है 625 इधर। क्लियर है? अब कैश बुक के क्रेडिट को कंपेयर करेंगे बैंक स्टेटमेंट के डेबिट से। कैश बुक के क्रेडिट को बैंक स्टेटमेंट के डेबिट से कंपेयर करेंगे। 102 गिवन सर, 102 गिवन। 849 गिवन सर, 849 नॉट गिवन ऑन द डेबिट साइड ऑफ बैंक स्टेटमेंट। तो आपने लिखना क्या है? 840 कितना है? 849। तो आप इधर छोटा सा लिख दें 849। फिर इसके बाद 364 गिवन सर, 364 नॉट गिवन, 364 भी ऐड कर दें। अब इसको अनप्रेजेंटेड में क्यों लिख रहे हैं? अब इसके रीज़न सुने पहले। बिजनेस ने बैंक अकाउंट को क्रेडिट किया लेकिन बैंक डेबिट करने से रह गया। बिजनेस ने बैंक अकाउंट को क्रेडिट किया लेकिन बैंक डेबिट करने से रह गया, तो ये बन गया अनडेबिटेड चेक। अनक्रेडिटेड चेक नहीं बना, बल्कि क्या बन गया? अनडेबिटेड चेक। तो अनडेबिटेड को ही अनप्रेजेंटेड चेक कहते हैं। अनडेबिटेड को ही अनप्रेजेंटेड चेक कहते हैं। तो दो अनप्रेजेंटेड चेक मिल गए, एक 849, एक 364। 500 गिवन और नॉट गिवन सर, 500 भी नॉट गिवन, ये भी ऐड कर लें। इसके बाद 705, ये तो क्लोजिंग बैलेंस है। क्लोजिंग बैलेंस को कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं होती। देखें 705 क्लोजिंग बैलेंस है। 70 क्लोजिंग बैलेंस को हम कंपेयर नहीं करते हैं, ओपनिंग बैलेंस को कंपेयर करें, दोनों सेम है। अगर डिफरेंस आएगा तो हम क्या करना है वो आपको बताऊंगा। एक 10 to 15 सेकंड में ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा हमारा। तो देयर आर 3 अनडेबिटेड चेक दैट इज कॉल्ड अनप्रेजेंटेड चेक। तो तीनों को आप ऐड कर लें तो ये आ जाएगा 1713। इन दोनों को ऐड कर लें 1983। 1983 में से 625 माइनस करें तो ये आ जाएगा 1358। कितना आ जाएगा? 1358। तो ये आ जाएगा बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट। क्या आ जाएगा? बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट। अब हमें कैसे पता चलेगा सही है या गलत है? तो इसका अंदाज़ा कैसे होगा? ये जो बैलेंस आया है ये लाजमन इस बैलेंस के बराबर होना चाहिए। ये लाजमन इस बैलेंस के बराबर होना चाहिए। अगर बैलेंस एज पर कैश बुक से बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाना शुरू करते हैं तो दोनों बैलेंस सेम होना चाहिए। अगर सेम आ रहा है तो इसका मतलब है आपको 100% मार्क्स मिल गए। अब दूसरे फॉर्मेट से भी देख लें आप। दूसरे फॉर्मेट से अगर हम बनाना चाहें, बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट कितना है? तो बैलेंस पर एज पर बैंक स्टेटमेंट है 1358। देख ले लिखा हुआ, दिस इज बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट। ये उठाएंगे। अनक्रेडिटेड चेक अब आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है, 625 है। अनक्रेडिटेड चेक कितना है? 625 लिख दें। इन दोनों को आप ऐड कर दें तो ये अमाउंट कुछ ना कुछ आएगी। देखते हैं ऐड करके कितना आ रहा है। इन दोनों को ऐड किया तो ये आ गया 19
1983 कितना आया 1983। अनप्रेजेंटेड चेक को भी ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। देखें दिस इज़ अनप्रेजेंटेड चेक कहाँ गया। अच्छा इसमें एक हमने अनप्रेजेंटेड चेक कहाँ गया, ये रहा अनप्रेजेंटेड चेक आपका, ये रहा। अब इसको ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ जस्ट फॉर प्रैक्टिस, दोनों तरीक़ों से आपने बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट नहीं बनाना है, ये सिर्फ आपकी प्रैक्टिस के लिए बता रहा हूँ। अगर ये फॉर्मेट आ जाए तो किस तरह करेंगे, आपको ये फॉर्मेट फॉलो करना है CAI एग्ज़ाम्स के अंदर। तो 1983 माइनस 1713, तो ये आ गया 270। कितना आ गया। अब ये बैलेंस कैसे पता चलेगा सही है सर हमारा। अब ये बैलेंस देखें, लाजमन इसके बराबर होना चाहिए। ये भी एडजस्टेड बैलेंस है और ये भी एडजस्टेड बैलेंस है और ये भी एडजस्टेड बैलेंस है। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको ये तमाम चीज़ें, तमाम कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई होंगी। स्टिल इफ़ यू हैव डाउट यू कैन राइट ऑन अ कमेंट बॉक्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए खुदा हाफिज़।